देश में महिलाओं से बर्बरता की तस्वीरें अब आम हैं। पुरुष प्रधान इस समाज में बेटी को कोसा, मसला, कचोटा जा रहा है। देश ने निर्भया भी देखी, देश ने आसिफा भी देखी और अब वही देश फिर उबाल मार रहा है। स्वाति काल्पनिक नाम के नाम पर 2020 और 2021 में देश में सबसे सुरक्षित माने जाने वाला शहर पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता फिर शर्मसार है। अगर किसी को शर्म नहीं है तो वो है बेटी को हर तरह से कचोटने वाले वहशी दरिंदे। बात 8 और 9 अगस्त की रात की है। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में कार्यरत ट्रेनी महिला डॉक्टर 36 घंटे की शिफ्ट करने के बाद सेमिनार हॉल में आराम करने के लिए गई और अगले दिन सुबह उसका वहां शव मिला। पहले घर वालों को फोन कर यह बताया गया कि स्वाति ने सुसाइड कर लिया है। जैसे ही माता पिता को पता चला, उनके पांव तले जमीन खिसक गई। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल था। अचानक से स्वाति की मां रोती रोती अपनी पड़ोसी के पास जाती है और उन्हें कहती है कि मेरी बेटी ने सुसाइड कर लिया है। जिसके बाद सब मिलकर अस्पताल पहुंचते हैं, लेकिन वहां का मंजर देखकर सन्न रह जाते हैं, दंग रह जाते हैं। इसको लेकर अब पड़ोसी ने कई बड़े खुलासे किए हैं। ट्रेनी डॉक्टर के पड़ोसी ने जो बताया उसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। उन्होंने बताया कि मृतक ट्रेनी डॉक्टर के मां, पिता और सहयोगी के साथ जब हम अस्पताल आए तो वहां हमें 3 घंटे खड़ा रखा। पेरेंट्स हाथ जोड़ते रहे कि हमें एक बार बेटी को दिखाओ, लेकिन अस्पताल प्रशासन ने हमारी एक नहीं सुनी, एक नहीं मानी। बाद में जब डॉक्टर के पिता मृतक बेटी की फोटो खींचकर लाए तो उसमें देखा कि उसके मुंह में खून था, चश्मे को कूचा गया था, शरीर पर कोई कपड़ा तक नहीं था, पैर दोनों राइट एंगल में मिले हुए थे, जो कि पेल्विक गर्डल के टूटने के बाद ही संभव है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में महिला डॉक्टर के प्राइवेट पार्ट पर गहरा घाव मिला है। गला घोटने से थायराइड कार्टिलेज टूट गया। इतना तेजी से हमला कि चश्मे के शीशे के टुकड़े आंख में धंस गए। चेहरे पर आरोपी के नाखून के निशान मिले। सिर को दीवार पर पटका गया ताकि चिल्ला न सके। मतलब जिस निर्दयता से डॉक्टर बेटी को मारा गया। दावा किया जा रहा है कि आरोपी केवल एक नहीं बल्कि कुछ और लोग भी हो सकते हैं। दावा है कि महिला डॉक्टर से रेप नहीं बल्कि गैंग रेप हुआ है। इस दावे की वजह है डॉक्टर सुवर्ण गोस्वामी, जो ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ गवर्नमेंट डॉक्टर्स एसोसिएशंस की एडिशनल जनरल सेक्रेटरी हैं। दावा है कि उन्होंने पूरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखी और पढ़ी है। डॉक्टर सुवर्ण गोस्वामी का दावा है कि महिला डॉक्टर के प्राइवेट पार्ट से 150 ग्राम सीमन मिला है। दावा है कि 150 ग्राम सीमन एक शख्स का नहीं हो सकता। साथ ही महिला डॉक्टर के शरीर पर जिस तरह से चोट के निशान हैं, उसके आधार पर भी दावा है कि यह केवल एक शख्स का काम नहीं। तो क्या इसी सेमिनार हॉल में संजय रॉय के अलावा कोई या फिर कुछ और लोग थे जिन्हें बचाने की कोशिश हुई है? क्योंकि दावा है कि अगर डॉक्टर्स ने प्रदर्शन ना शुरू किया होता तो आरजीकर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल रहे संदीप घोष मेडिकल कॉलेज प्रशासन और मामले को दबाने में जुटे थे। दूसरी तरफ देश भर के डॉक्टर गुस्से में हैं, सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं, बेटी के लिए न्याय और सभी डॉक्टर्स के लिए केंद्रीय सुरक्षा कानून की मांग कर रहे हैं। प्रदर्शन बीजेपी के द्वारा भी किया जा रहा है। वहीं बहती गंगा में हाथ धोने के लिए ममता बनर्जी भी अपनी महिला कार्यकर्ताओं के साथ सड़कों पर उतरी। अब सवाल यह है कि आखिर जब सरकार प्रदेश में ममता बनर्जी की है तो फिर वो प्रदर्शन किसके खिलाफ कर रही हैं? दरअसल हुआ कुछ यूं कि जब महिला ट्रेनी डॉक्टर का शव मिला तो पुलिस इसमें जांच करने लगी। ममता बनर्जी के द्वारा तब कहा गया कि 48 घंटे के भीतर अगर पुलिस को पुख्ता सबूत नहीं मिले तो इस मामले को सीबीआई को सौंप दिया जाएगा। लेकिन 48 घंटे पूरे होने से पहले ही कोलकाता हाई कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई की और इस केस को सीबीआई को सौंप दिया। इसका कारण यह बताया गया कि कोलकाता पुलिस इस मामले में आरोपी को बचाने की कोशिश कर रही है और सबूत से छेड़छाड़ भी की जा सकती है।
इतना ही नहीं, आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के प्रिंसिपल संदीप घोष ने इस्तीफा दे दिया था। कोर्ट ने उनकी भूमिका को भी संदिग्ध पाते हुए उनसे पूछताछ के आदेश दिए हैं। ऐसे में अब इस पूरे मामले की जांच सीबीआई कर रही है। अलग अलग लोगों से पूछताछ हो रही है, खासकर महिला ट्रेनी डॉक्टर के साथियों से, ताकि इस पूरे मामले का खुलासा किया जा सके। सवालों के घेरे में मेडिकल कॉलेज के तत्कालीन प्रिंसिपल संदीप घोष को भी सीबीआई ने हिरासत में ले लिया है। उनसे भी पूछताछ की जा रही है। अब आने वाले समय में इस मामले में क्या खुलासा होता है, ये देखना अहम होगा। लेकिन जाते जाते एक सवाल के साथ आपको छोड़कर जा रहे हैं कि आखिर 78 साल की आजादी में बेटियों की आजादी कहां है? 78 साल देश को आजाद हुए हो गए हैं, लेकिन क्या इन 78 सालों में देश की बेटी आजाद हो पाई है? इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय है, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया ट्रुथ।